हमने सीखना है आज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। उससे पहले आप प्रोसेस समझिए कि ये चीजें कैसे बन रही हैं। सबसे पहले आप क्या करते थे बच्चों, नेट सेल्स माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या मिलता था, याद है? बताओ जल्दी से। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। लेस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस याद है कौन से थे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो क्या मिलता था हमें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता था। अब यहां से आप लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या मिलता है हमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से भी माइनस करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऐड की जाती हैं। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और लेस करेंगे टैक्स पेड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, बताओ? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे समझना जरूरी है वरना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। टैक्स दे दिया कंपनी ने, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा कंपनी उस प्रॉफिट का क्या करती है? रिजर्व्स मेंटेन करती है, कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यही करते हैं। तो इस प्रॉफिट में से कंपनी क्या कर रही है? रिजर्व्स मेंटेन कर रही है, बाकी कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिलता है जिसे हम सरप्लस भी बोलते हैं। फाइनल सरप्लस यही है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें जाना कहां पर है, क्या फाइंड करने वाले थे हम स्टार्टिंग में? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो नेट प्रॉफिट हमें सरप्लस दिया गया होगा और हमें चाहिएगा ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। बाद में इसमें भी हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सरप्लस दिया गया होगा। और इनडायरेक्ट मेथड समझ गए क्यों है ये? क्योंकि ये उल्टा चल रहा है। बात क्लियर हो गई? तो हम इसे दो पार्ट में समझेंगे आज। पहले तो हम ये चीज कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे मिलेगा। सरप्लस आपको दिया गया होगा, उसमें आपको क्या करना है? सारे रिजर्व्स ऐड करने, सारे डिविडेंड्स ऐड करने, टैक्स ऐड करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऐड करना। बात समझ गए? पहले इसको लिख लो क्योंकि ये बेस है, इससे आपको याद रहेगा कि हम क्यों ऐड और लेस कर रहे हैं सारे आइटम्स। ये हो चुका है, तो इसी को रिलेट करके ये देखिए फॉर्मेट में मैंने कहा था पहले हमें कहां तक पहुंचना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। शुरुआत किससे करते हैं? सबसे नीचे से। क्या था सबसे नीचे? सरप्लस। तो आपको यहाँ पर 2 ईयर्स का सरप्लस दिया गया होता है नॉर्मली, ईयर के एंड का और बिगिनिंग का। ईयर के एंड में 50 लाख है, ईयर के बिगिनिंग में 40 लाख है। तो करंट ईयर का सरप्लस कितना हो गया? 10 लाख। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस आपको दिया गया होगा, वो आप लिख देंगे। यहां पर आपको क्या चीजें ऐड करनी है? सारे रिजर्व्स और सारे डिविडेंड। डिविडेंड चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड हो, जो भी आपने करंट ईयर के दौरान पे किया है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। सभी रिजर्व्स ट्रांसफर टू रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व। प्रोविजन फॉर टैक्स आप ऐड करेंगे करंट ईयर वाला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आप ऐड करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स लेस करेंगे, ठीक है। टैक्स पेड आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो टैक्स का रिफंड अगर आया है तो वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि डिविडेंड आप कौन सा लेंगे? डिविडेंड आप लेंगे प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है।
और प्रोविजन फॉर टैक्स आप लेंगे करंट ईयर वाला, इसको नोट करिए। बाकी जो भी रिजर्व्स वगैरह हैं वो सब आप लेंगे डिफरेंस, जनरल रिजर्व आप लेंगे डिफरेंस। नोट करिए जल्दी से। फॉर्मेट याद हो गया इतना? चलिए अब इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं, आपके बुक में ही है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 है ये, यहीं से देख लेते हैं, आपके सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 16। आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 16 में 2 इयर्स का डाटा है, 2020 और 2021। सबसे पहले आपके पास शेयर कैपिटल दी गई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है, सरप्लस दिया गया है, डिविडेंड पेबल दिया गया है। आधे आइटम्स तो इधर उधर के फालतू में दिए गए हैं जो अभी आप, और फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यही कैलकुलेट करना सीखा था। इसमें कहीं इक्विटी शेयर का यूसेज था पीछे? इक्विटी शेयर का कोई यूज नहीं था, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड के लिए यूज था। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। शुरुआत किससे करेंगे बताइए? सबसे पहले सरप्लस। बताइए सरप्लस कितना लिखा जाएगा, कौन सा लिखेंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यही थी बात हुई थी। सरप्लस कितना लेंगे आप लोग? 2 लाख रुपीस। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? और क्या ऐड करना था? सभी डिविडेंड ऐड करने थे। डिविडेंड है कितना यहाँ पर? देखिए इंटरिम डिविडेंड 50,000 ऑन इक्विटी शेयर्स, इसे क्या बोलेंगे? इंटरिम डिविडेंड ऐड करना होगा। कितना है? 50,000। कोई परेशानी किसी को? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे रहे हो तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स को दिया होगा या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि क्या था, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। अगर इक्विटी शेयर्स को मिल गया तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को तो पक्का पक्का मिला है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड यहाँ पर आपको बताया नहीं गया कितना है, कैसे कैलकुलेट करें फिर? ये जो रेट है यहाँ पर, ये प्रेफरेंस शेयर्स के साथ 10% लिखा हुआ है, ये 10% किस चीज को डिनोट करेगा? रेट ऑफ डिविडेंड को। ठीक है, तो कितना डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर? 10%। किसके ऊपर? ओपनिंग वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा। 5 लाख का 10% क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना बन गया बच्चों? 50,000। बात क्लियर हो गई? एक है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। डिविडेंड कौन से ईयर का लेना बताया गया था? प्रीवियस ईयर का। याद रखना डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड इस ईयर डिक्लेयर किया जाता है वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है, तो जो हम इस ईयर पे कर रहे हैं वो कौन सा वाला पे कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर वाला, तो इसलिए प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड लिखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कितना है बच्चों? प्रीवियस ईयर का 1 लाख रुपीज। और कुछ बाकी डिविडेंड पेबल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ना इक्विटी शेयर कैपिटल का काम है ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का काम है। इनका काम क्या था? सिर्फ डिविडेंड के लिए था। हो गया, और कुछ नहीं है। तो कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर? हाँ जी सर 1,50,000 होगा ना? प्रीवियस ईयर का, सॉरी, हाँ प्रीवियस ईयर का 1,50,000 है। प्रीवियस ईयर का 1,50,000 है। तो कितनी वैल्यू आ गई है? 2,50,000। सरप्लस में हमने ये ऐड कर दिया तो वैल्यू कितनी आएगी? 4,50,000। क्या बोलेंगे इसको हम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जल्दी से सॉल्व कर लो। ये हो चुका है तो बच्चों 18 हो गया ना सभी का? किसी का छूटा हुआ है तो बता देना। कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। 18 शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए हमें? सरप्लस 2 इयर्स का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर मिल जाएगा यहाँ से। सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, इसके बाद क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आपने ट्रांसफर किया पैसा रिजर्व में। रिजर्व कोई भी हो, सभी क्या होंगे? वापस एड बैक हो जाएंगे। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है, क्या करने का? इसको ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड को।
इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऐड होगा, और टैक्स का रिफंड है तो इनकम प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। एक मिनट, ये रिफंड होना चाहिए क्वेश्चन में। हाँ, टैक्स पेड का कुछ नहीं होगा, फिर टैक्स पेड का कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम प्रॉफिट के पार्ट वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये हम वापस ऐड कर देंगे, टैक्स पेड का कुछ नहीं करेंगे। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। सॉल्यूशन में फाइंड करना है हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले सरप्लस आप लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आपका हो गया 4,72,000। ऐड करेंगे यहाँ से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया था अमाउंट, ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड, ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। वैल्यूज है 2 लाख DRR, 1,80,000 प्रपोज डिविडेंड, 1,44,000 इंटरिम डिविडेंड, और प्रोविजन फॉर टैक्स है 2 लाख। 4, 5, 6, 7,24,000। तो हमें मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। हो गया? ठीक है, सभी बच्चों का हो गया। तो जरा अब 19th क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 19। कंप्लीटेड, चल रहे हैं आगे। देखिए क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपकी बुक में ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके नहीं डरना। आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है यहाँ से? कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जैसे ही बोला जाता है आपके माइंड में तुरंत अपने बेसिक्स पर पहुंच जाना है। क्या चाहिए था सबसे पहले? उसके बाद सारे रिजर्व्स, सारे डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, बस वो चीजें ढूंढो यहाँ से, बाकी चीजें छोड़ दो। ठीक है, क्या बताओ सरप्लस कहां पर है? कहां मिलेगा सरप्लस? बैलेंस शीट के अंदर से यदि बात करते हैं तो सरप्लस किसके अंदर मिलता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर नोट टू अकाउंट दिया गया है। तो सरप्लस क्या है? ये रहा। कितना होगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मिल गया। ऐड क्या करना है? सारे रिजर्व्स, इनका डिफरेंस ऐड करते हैं रिजर्व्स का। तो कितना वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व ऐड कर देंगे? 50,000, और जनरल रिजर्व ऐड कर देंगे 65,000। नीचे देखो छोटा छोटा नोट्स में दिया गया है। प्रपोज डिविडेंड कितना है? करंट ईयर का 160, प्रीवियस ईयर का 80,000। तो आपको कौन सा ऐड करना होता है? प्रीवियस ईयर वाला 80,000। ये चीजें मिल गई यहाँ से। अब और कुछ क्या रह गया? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन कहाँ मिलेगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नोट में दिया गया प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स देखो फॉर्मेट में कौन सा लिखवाया गया था? करंट ईयर वाला। तो कितना है यहाँ पर करंट ईयर का? 1,50,000। तो इतने सारे आइटम्स ये सब आपके लिए बेकार हैं। जो आपको फॉर्मेट में था, अपने बेसिक्स पर स्ट्रिक्ट रहो, सॉल्व कर दो जल्दी से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फाइंड करने के लिए चाहिए आपको सरप्लस। सरप्लस में आ जाएगा कितना यार ये वैल्यू? 60,000।
ऐड करेंगे यहाँ से जनरल रिजर्व, डिफरेंस है 65,000। ऐड करेंगे वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, डिफरेंस है 50,000। ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड सामने लिख लिया करो। करंट ईयर है 1,50,000। और प्रपोज डिविडेंड, सॉरी प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कितना था? 80,000। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा आपका करंट ईयर का 1,50,000। ये सब ऐड कर देंगे 150, 280, 345, तो वैल्यू आ गई 4,05,000। हो गया ये आप लोगों का? कोई परेशानी किसी को इसमें? हो गया है तो 21 करेंगे अब इसके बाद। सरप्लस आपको पता है क्या करना है? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करना है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर ऐड करेंगे, रिजर्व्स ऐड करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। लास्ट क्लास में जो बच्चों ने क्लास अटेंड की थी उनको पता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसके अंदर आता था? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के अंदर आता था। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अभी बताया गया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को क्या करने का? ऐड करने का। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर ऐड होगा। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये भी क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है भाई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो रिकरिंग बेसिस पर नहीं होती एक्टिविटीज, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। तो लॉस बाय फायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस प्लस या माइनस? उल्टा चल रहे थे तो ये प्लस हो जाता है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जल्दी से सॉल्व करो। सरप्लस आप लिखते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर है 3,36,000 माइनस प्रीवियस ईयर का लॉस है, मतलब वो माइनस में है 1 लाख। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो सरप्लस कितना हो गया? 4,36,000। ऐड कर देंगे बच्चों प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व ऐड कर देंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर ऐड करेंगे। लॉस बाय फायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है, ऐड करेंगे। लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। प्रपोज डिविडेंड है 72,000, 90,000 इंटरिम डिविडेंड, 1 लाख रिजर्व, 50,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000, लॉस बाय फायर 2 लाख और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को लेस कर देंगे 1 लाख। 1 2 3 4 490 562 टोटल वैल्यू आ गई आपकी 9,98,000। जल्दी करिए। हो गया कंप्लीट? जिनका रहता है कंप्लीट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया है? चलिए
अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे यहाँ से कि कैसे हम पहुंचेंगे, यहाँ तक तो बच्चे पहुंच चुके हैं। आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना आ गया सरप्लस से, और हमें पहुंचना कहाँ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। बाद में इसको भी हम और करेक्शन करेंगे। तो नेट प्रॉफिट अगर हमें दिया हो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंचना हो तो उसके लिए क्या करना होगा बताओ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या करेंगे आप लोग, ऐड कर देंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा हमारा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम और एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर ये चैप्टर को, सभी चीजें जो बताई जा रही हैं उनको अच्छे से करते हुए चलें, क्योंकि ये चैप्टर की हर एक क्लास पीछे वाली क्लास से लिंक है। लास्ट क्लास में सबकी थ्योरी पढ़ी थी, आज की क्लास में ऑपरेटिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इन्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद फाइनेंसिंग करेंगे, और उसके बाद पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें तीनों एक साथ बनते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑपरेट, हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले हम आ रहे हैं, देखिए ऐड करने हमने आइटम्स टू बी एडेड। कौन से आइटम्स ऐड करने हमने, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश आइटम्स ऐड करने हैं। कौन कौन से होते हैं, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज मतलब जब ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू। कब आएगा गुडविल यहाँ पर, पेटेंट यहाँ पर, और ट्रेडमार्क कब आएगा यहाँ पर, जब ये अमोर्टाइज हो रहे होंगे। अमोर्टाइजेशन का मतलब है वैल्यू इनकी डिक्रीज हो रही है। भाई दो चीजें होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का रिडक्शन क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन, वो आपने ऐड कर दिया। इंटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन क्या कहलाता है, अमोर्टाइजेशन, जैसे गुडविल अमोर्टाइज, पेटेंट अमोर्टाइज, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, ऐड हो गए। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स या इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, चाहे वो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म का हो या शॉर्ट टर्म का हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कहने का मतलब है सभी इंटरेस्ट आपके ऐड हो गए। इंटरेस्ट किसके अंदर आते थे, ये होते हैं हमारे फाइनेंसिंग एक्सपेंस होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, कौन से एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या कर रहे हैं, वापस ऐड बैक कर रहे हैं। उसके अलावा अंडरराइटर्स कमीशन रिटर्न ऑफ, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये भी हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंस है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के सेल करने से जो लॉस हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट से होने वाला लॉस है, तो उसको भी क्या कहेंगे कि ऑपरेटिंग लॉस नहीं है। कौन सा लॉस है, इन्वेस्टिंग का, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बात क्लियर, क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे, सीखा था भी कैलकुलेट करना। किससे कैलकुलेट करते थे, सरप्लस से। उसके बाद ऐड कर रहे हैं इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स की वैल्यू का रिडक्शन, जैसे कि डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर बोलेंगे तो एमोर्टाइजेशन, चाहे वो गुडविल का हो, पेटेंट का हो या ट्रेडमार्क का हो, इतना याद हो गया। उसके बाद सारे इंटरेस्ट, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, सब ऐड हो गए। इसके अलावा और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस थे, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अंडरराइटर्स कमीशन रिटर्न ऑफ या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारे ऐड होंगे। याद हो गया इतना। लेस क्या करना है हमने, हेडिंग में बात करें तो क्या लेस करने वाले थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, लेस क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कौन कौन सी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जो बिजनेस को ऑपरेट किए बिना इनकम हो रही है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कहां से होती है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, रेंटल इनकम मिलती है। आपने जब कैटेगराइज किया था ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो ये तीनों कहां पर थे, कहां पर थे सारे, बताओ किस कैटेगरी के अंदर थे, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में थे, पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो रेंट मिलता है, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटी है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग नहीं है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम से। क्लियर हो गया, तीन एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये कहां से आ रहा है,
इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम है तो बोल देंगे कि ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सभी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, अब हम कहां पहुंच गए, यहीं पर पहुंचना था हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच गए। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला, इसमें अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हमने काउंट करना है। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल कहते थे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, याद है। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर सारे कौन से आइटम्स रहेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ गए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में आपको एडजस्टमेंट करना है वर्किंग कैपिटल का, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सर कैसे याद रहेंगे ये, ऊपर क्या किया, सारे लॉसेज ऐड किए, सारी इनकम माइनस की, यहाँ पर भी यही है। ये क्या है, एसेट कम होना या लायबिलिटी बढ़ना, प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है तो सारे लॉसेज ऐड कर रहे हैं ऊपर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, करंट एसेट का इंक्रीज होना या करंट लायबिलिटी का डिक्रीज होना, ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, क्या कर देंगे, माइनस। तो डिक्रीज इन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सारे करंट एसेट्स का डिक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब का डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड कर दिया, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये भी हम ऐड कर देंगे। लेस क्या करेंगे, करंट एसेट का इंक्रीज लेस कर देंगे और करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज भी लेस कर देंगे। तो कहां पहुंच जाएंगे हम, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लेस करेंगे फिर एक्चुअल टैक्स हमने कितना पे किया, नेट ऑफ रिफंड, तो हमें मिल जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का वापस ट्रीटमेंट हम यहां पर करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पहले हमने क्या किए थे, ऐड किए थे, यहां पर लेस कर देंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स पहले लेस की थी, यहां पर ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये फॉर्मेट नोट करना है आपको। दिख रहा है पीछे तक, जिन बच्चों का ये हो गया वो इसके बाद इलस्ट्रेशन 25 देखेंगे, मैं कराता हूं अभी। चले आगे, कंप्लीटेड। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 25। क्या फाइंड करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है, शुरुआत किससे करनी होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। हमें यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, अगर नहीं गिवन होता तो पहले ये फाइंड करना पड़ता। कैसे फाइंड करते, सरप्लस में रिजर्व ऐड करते, डिविडेंड ऐड करते, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते प्रीवियस करंट ईयर का। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा ये आफ्टर टैक्स है, सॉरी, और हमें क्या चाहिए होता है, बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा ये बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर जाने के लिए सरप्लस कितना है आपका, सरप्लस में ऐड कर देंगे आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड है। ठीक है, तो पहले तो निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही निकालो। शुरुआत किससे करोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है एंड डिविडेंड 1,10,000।
बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास, 50,000 ऐड कर देंगे। तो रिफंड ऑफ टैक्स क्या करेंगे, ये लेस करेंगे, या आप नेट प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिख सकते हो। यहाँ पर कितना है ये हमारे पास में, 40,000। और आगे डिविडेंड क्या करना है बच्चों, ऐड या लेस, ऐड करेंगे। कितना है 50,000, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 60,000। ये क्या बन जाएगा आपका 1,70,000। इसको क्या बोलोगे आप लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है ना कोई, ठीक है नहीं है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यहां पर आप ऐड करते थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस क्या करते थे बताओ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या है यहाँ पर आपके पास, बोलो। डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, गुडविल अमोर्टाइज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, सारे लॉसेज ऐड करने हैं हमने अल्टीमेटली, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर देंगे। पहले इतना करो, जल्दी से करो, इतना यहां तक पहुंचो। ऐड करेंगे सारे लॉसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, और ऐड करेंगे गुडविल अमोर्टाइज्ड। डेप्रिसिएशन है हमारे पास 20, 10, 40, 20,000, 10,000 और 40,000। ये आ गया 70,000, वैल्यू आ गई 240। यहां से अब आप क्या करेंगे बच्चों, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जिसके अंदर है हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये है 40,000। अब जो आपको मिलेगा बच्चों वो होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आ रहा है ये, 2 लाख। लास्ट में क्या करते थे फॉर्मेट में, याद है, देखिए जब आपको मिल गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, तो लास्ट में क्या करना है, लेस करना है इनकम टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का ट्रीटमेंट करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फिलहाल तो है नहीं क्वेश्चन में, तो सिर्फ हमें क्या करना है, इनकम टैक्स पेड माइनस करना है, लेकिन नेट ऑफ रिफंड। क्लियर है। तो बताइए क्वेश्चन में नेट ऑफ रिफंड कितना है, इनकम टैक्स पेड कितना है। दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोविजन मेड, एक होता है टैक्स पेड। प्रोविजन मेड तो स्टार्टिंग में ऐड हो जाता है, और टैक्स पेड लास्ट में लेस होगा। कितना अमाउंट लेस होगा, नेट ऑफ रिफंड। टैक्स पेड कितना है यहाँ पर, रिफंड कितना है, तो टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड कितना आ गया, 10,000। टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड आ जाएगा 50,000, टैक्स पेड रिफंड 40,000, तो टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड इज 10,000। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1,90,000। ये हमारा क्या मिल गया हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जल्दी करिए इसको, और जिनका ये हो जाता है वो 27 शुरू करेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर है 27 जो हमने करना है। ये देखिएगा, शुरुआत कहाँ से करते हैं आप लोग। नेट प्रॉफिट आपको चाहिए, सरप्लस चाहिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, नेट प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स। और हमें कहाँ पर पहुंचना है, पहले बिफोर टैक्स पर। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये तो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज हो गए। प्रोविजन फॉर टैक्स आप ऐड करते थे। अच्छा, दो है यहाँ पर, कौन सा वाला ऐड करते थे, करंट ईयर वाला। इसको तो आप ऐड कर दोगे स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट के साथ, और लास्ट में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, लास्ट में टैक्स पेड करके माइनस करना होता है। वो कौन सा रहेगा, ये वाला, ये टैक्स पेड करके माइनस हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो प्रोविजन मेड ऐड होगा और टैक्स पेड लास्ट में माइनस होगा, बिल्कुल ठीक। अब आगे डेप्रिसिएशन चार्ज का क्या करेंगे आप लोग, ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड क्या है हमारे लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, पहले माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट निकालते हुए और लास्ट में ऐड करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करोगे, माइनस करोगे। जल्दी से सॉल्व करो अब, चलिए शुरू करते हैं। सरप्लस है मेरे पास में 3,40,000। वर्किंग नोट में सरप्लस है हमारे पास में 3,40,000। ऐड करेंगे आप लोग प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर 13,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम लेस करेंगे, कितनी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, 20,000। तो हमारे पास आ गया 3,33,33,000। ये क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद आप फाइंड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शुरुआत किससे करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 3,33,000। जल्दी से इतना करिए, फिर आगे देखिए खुद से।
कर सकते हैं वैल्यूज पुट, बीच बीच में करते चलिए जहां जहां पर जो भी आइटम्स आपके सामने है। सबसे पहले क्या आ जाएगा अब इसके बाद में, डेप्रिसिएशन और गेन माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन है 49,000 और गेन माइनस कर देंगे, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000। तो फाइनली आपका 41,000 ऐड हो गया, 3,74,000 क्या मिलेगा आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपने देखना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब एक मिनट आप लोग बताइए मुझे, प्रॉफिट और लॉस की तरह पढ़ा करो। प्रॉफिट है तो सारे लेस होंगे, लॉस है तो सारा ऐड होगा। इन्वेंट्री हमारी प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज हो गई है, स्टॉक डिक्रीज होने से लॉस होगा, तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। कितना डिफरेंस कितना है, 3,000। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज होने से क्या होगा, एसेट इंक्रीज होने से गेन होता है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना है, 33,000। और ट्रेड पेबल्स में क्या है हमारा, अच्छा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, करंट एसेट है, इंक्रीज हो रहे हैं। करंट एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, गेन होता है, क्या करोगे, माइनस करोगे 11,000। ट्रेड पेबल्स हमारे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होने से लॉस होता है, कितना, 4,000 ऐड कर देंगे। इतना करो अब इसके बाद में जल्दी से। सर हाँ जी, सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इंश्योरेंस क्लेम रिसीट भी ऐड हो लेस होगा ना? हाँ बिल्कुल, लास्ट में नीचे, नहीं यहाँ पर नहीं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में एक्स्ट्रा यहाँ पर आएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम लास्ट में ऐड होगा, ठीक है ना, लास्ट में, यहाँ पर नहीं, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में नहीं। जल्दी करिए बच्चों। क्या क्या थे यहाँ पर, इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज हमारी ऐड हो जाएंगी 3,000, ट्रेड पेबल ऐड हो जाएंगे 4,000। ट्रेड पेबल, सर लास्ट में जो हम इनकम टैक्स डिडक्ट करते हैं वो प्रेजेंट ईयर का करेंगे या? प्रीवियस ईयर वाला, क्योंकि जो पेमेंट होगी वो जब लास्ट ईयर में बनाया था वो करंट ईयर में पे होगा, तो प्रीवियस ईयर वाला आएगा। ओके सर। ट्रेड रिसीवेबल लेस होगा 33,000। और बच्चों आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस होगा, कितना था हमारा, 11,000। तो यहां से हमें मिल गया अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये वैल्यू आ गई है आपकी 44 माइनस करेंगे और 7 प्लस करेंगे तो 3,37,000। टैक्स पेड कौन सा लेना है यहाँ पर, प्रीवियस ईयर वाला लेना है। कितना था प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड आपके पास में, 19,000। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में था इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, वो ऐड कर दोगे 20,000। तो आपका मिल गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,38,000। ठीक है, कंप्लीट करिए जल्दी इसको।